एक समय की बात है। एक गांव में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन रात होते होते हल्की बारिश होने लगी और उसी समय गांव के पास की सड़क पर एक युवक बाइक से आ रहा था। उफ, ये कैसा सुनसान रास्ता है। सब सही कहते हैं, रात में यहाँ से घर जाना किसी मुसीबत से कम नहीं। अगर मुझे देरी ना हुई होती तो मैं इस रास्ते से कभी नहीं जाता। ना जाने मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। बस कैसे भी समय रहते घर पहुँच जाऊँ। तभी अचानक बहुत तेज पानी आने लगता है, जिसके कारण उसको साफ साफ कुछ दिखाई भी नहीं देता और एकदम से उसकी बाइक बंद हो जाती है। अरे, ये क्या हो गया? इसको भी अभी बंद होना था क्या? हे भगवान, आप क्या मेरी परीक्षा ले रहे हो? अब एक और नई मुसीबत। आज का दिन ही खराब है। बस घर पहुँच जाऊँ। अचानक उस युवक को अपने सामने एक सुंदर जोड़ा पहने दुल्हन खड़ी दिखती है। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, मेरी मदद करो। मेरी मदद करे बिना चले जाओगे? मैं कब से सबसे मदद मांग रही हूँ। युवक के शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। आ, 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 आप कौन हैं? और इतनी रात में, वो भी बारिश में, आप इस सुनसान जगह पर क्यों खड़ी हैं? मौसम ठीक नहीं है, घर चली जाओ। लेकिन मेरा तो कोई घर ही नहीं है। मैं इस जंगल में खो गई हूँ। मेरी शादी थी, लेकिन लेकिन युवक को उसकी बातें सुनकर अजीब सा लगने लगता है। तभी अचानक दुल्हन की हंसी गूंज उठती है और वो हवा में उड़ने लगती है। चुड़ैल, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। तभी अचानक उस युवक की बाइक भी हवा में उड़ने लगती है। आप जो भी हो, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी इस रास्ते से नहीं आऊंगा। मुझे घर जाने दो। आप मेरी बाइक रख लो, लेकिन मुझे घर जाने दो। तभी एक जोरदार हंसने की आवाज आती है और उसी के साथ युवक की मौत हो जाती है। अगले दिन गांव में हलचल मच जाती है। युवक की लाश गांव के बाहर मिली। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा श्यामलाल सबको इकट्ठा करते हैं। देख रहे हो ना आप लोग, एक और लाश। मैंने कहा था रात में बाहर मत निकला करो, लेकिन तुम नौजवानों को तो हमारी बातें बहुत बुरी लगती हैं। कितनी बार तुम लोगों से कहा है, वो भूतिया दुल्हन है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। हमें खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा। बाबा, ये दुल्हन आखिर है कौन? और इसको हमसे चाहिए क्या? ये हमें क्यों मारना चाहती है? हमें अक्सर रात के समय कुछ काम होते हैं, जिसकी वजह से हमें रात को निकलना पड़ता है, लेकिन समझ नहीं आता इस दुल्हन का हमने क्या बिगाड़ा है। बहुत साल पहले इस गांव में एक लड़की सुरभि रहती थी, जो बहुत जिद्दी थी और गुस्सैल थी। उसके पिता उसको बहुत प्यार करते थे, तो उसके पिता उसकी शादी उसकी ही पसंद के लड़के से कर रहे थे। जब उसकी शादी हो रही थी तो वो बहुत खुश थी और वो अपनी शादी की तैयारियां बहुत खुशी से कर रही थी। लेकिन उसकी शादी की रात कुछ डकैतों ने हमला कर दिया और उसे मार डाला। साथ ही उसके होने वाले दूल्हे तथा उसके पिता को भी मार डाला। लेकिन मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। तब से उसकी आत्मा इसी जंगल में भटक रही है। अब वो आने जाने वाले लोगों से बदला लेती है और ना जाने कितने लोगों को मार भी चुकी है। लेकिन बाबा, क्या इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है, जिससे हम अपना नुकसान न करके रात को भी काम कर सकें? क्योंकि अक्सर इस भूतिया दुल्हन की वजह से हम मिलने वाले कामों को भी मना कर देते हैं। कृपया करके हमें कुछ उपाय बताएं। वैसे तो काफी लोगों ने कोशिश की उसको यहाँ से भगाने की, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इसका बस एक ही उपाय है। हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन उसके लिए किसी को जंगल में जाकर उसके कंकाल को शांति देनी होगी। आज तक कोई भी उसके कंकाल तक नहीं पहुंच पाया है। बाबा, लेकिन इतना मुश्किल काम हम लोगों में से तो कोई नहीं कर पाएगा। इसका क्या मतलब है? हमें
उस भूतिया दुल्हन के साथ ही रहना गांव के लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। तभी गांव के दो बहादुर युवक अर्जुन और रवि इस भूतिया रहस्य को खत्म करने का फैसला करते हैं। वो रात को जंगल में जाने की ठानते हैं। रात के अंधेरे में दोनों युवक मशाल लेकर जंगल में प्रवेश करते हैं। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें आ रही होती हैं। अर्जुन, कहीं कंकाल मिलने से पहले ही वो भूतनी आ जाए तो हम क्या करेंगे? अगर ऐसा होता भी है तो हमारे हाथ में मशाल है, हम उसका सामना कर सकते हैं रवि। और अब हमने ठान ली है कि उस कंकाल तक पहुंचना है तो हमें उसे पूरा भी करना होगा। पूरे गांव वाले हम पर भरोसा करते हैं, हम उनका भरोसा तोड़ नहीं सकते। तभी अचानक हवा तेज हो जाती है और सुंदर जोड़ा पहने वही भूतिया दुल्हन प्रकट होती है। मेरे बारे में पूछने वाले कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहाँ? हम गांव से आए हैं, हम गांव वाले सब तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं। आज बाबा ने बताया तुम्हें शांति मिलेगी तभी तुम हमारा पीछा छोड़ोगी, तो हम तुम्हारी मदद कर तुम्हारी आत्मा को शांति देने आए हैं। थोड़ी देर की शांति के बाद एकदम से भूतिया दुल्हन जोर से हंसने लगती है। शांति? मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। और अब वो बदला मैं तुम दोनों से लूंगी। तुमने खुद यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हें इसका पछतावा करने का भी समय नहीं मिलेगा। पेड़ हिलने लगते हैं और डरावनी चीखें सुनाई देने लगती हैं। अर्जुन और रवि डर से कांपने लगते हैं। अर्जुन, जल्दी करो, हमें उस कंकाल को ढूंढना होगा। अगर वो नहीं मिला तो आज ये यहीं रह जाएगी और गांव वालों को तंग करेगी। चलो भागते हुए इसको भटकाते हैं। तुम उधर जाओ, मैं इधर। जिसको पहले वो कंकाल मिल जाएगा वो उसको नष्ट कर देगा। इतना बोलकर रवि और अर्जुन अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। भूतिया दुल्हन को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, तो वो रवि के पीछे लग जाती है। पर अब उन दोनों नौजवानों ने भूतिया दुल्हन को मुक्त करने का तय कर लिया था। वो दोनों भागते हुए एक साथ ही बहुत पुराने खंडहर में पहुंचते हैं। देखने में वो जगह बहुत बड़ी थी, लेकिन एकदम बर्बाद थी। वहां एक कमरा था जहां एक टूटी हुई अर्थी पड़ी थी। वो दोनों पास जाकर देखते हैं तो गहने पहने एक कंकाल पड़ा हुआ था, जिसको देखकर वो समझ जाते हैं कि वो एकदम सही जगह पहुंच चुके हैं। लेकिन भूतिया दुल्हन भी वहीं आ जाती है। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी, रुक जाओ। तुम अब कुछ नहीं कर सकती, अब तुम्हारा अंत तय है। बहुत हुआ तुम्हारा मासूम लोगों को मारना। रवि भूतिया दुल्हन को अपनी बातों में फंसा कर रखता है ताकि अर्जुन जल्दी से अपना काम कर पाए। उधर अर्जुन को भी थोड़ा वक्त मिल जाता है तो वो जल्दी से पवित्र मंत्र पढ़ने लगता है। वहां एक अजीब सी रोशनी होने लगती है। अर्जुन को खुद पर विश्वास होने लगता है। उसके बाद अर्जुन वहां जैसे ही दीप जलाकर पवित्र जल छिड़कता है तो अचानक दुल्हन की चीखें गूंजती हैं, जो पूरे जंगल में शोर मचा देती हैं। इसके बाद वो भूतिया दुल्हन कमजोर पड़ जाती है। रवि और अर्जुन जल्दी से बाहर जाते हैं और अपनी मशाल को खंडहर के ऊपर फेंक देते हैं। देखते ही देखते उसमें आग लग जाती है। तभी भूतिया दुल्हन के चीखने की आवाज आती है। नहीं, मुझे मुक्त मत करो, मुझे बदला लेना है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही अर्जुन और रवि पूरी विधि संपन्न करते हैं, भूतिया दुल्हन की आत्मा एक जलती हुई लौ में बदल जाती है और हवा में विलीन हो जाती है। दोनों बहुत खुश होकर गांव आ जाते हैं। अगली सुबह गांव वाले दोनों को बधाई देते हैं और जंगल में जाते हैं और देखते हैं कि अब वहां कोई अजीब घटना नहीं हो रही है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब कोई भूतिया दुल्हन नहीं, कोई डर नहीं, किसी भी समय आओ जाओ। और बच्चों, अब तुम्हें भी कभी कोई मना नहीं करेगा, जहाँ मन करे वहाँ खेलना। गांव के लोग राहत की सांस लेते हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं और गांव में फिर से शांति लौट आती है।